हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस क्लास लेकर के। ये हमारी 30 नंबर की प्रैक्टिस क्लास रहेगी। इससे पहले मैंने आपको 12 प्रैक्टिस क्लासेस करवा चुका हूँ। साथ में ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक और एडवांस दोनों थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। पहले हम लोगों ने जो बेसिक थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली थी। देन उसके क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। अप टू हमारे 135 तक जो क्वेश्चंस थे वो हो चुके थे उसके अंदर। देन हम लोगों ने क्या किया, जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है उसमें क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जो था वो भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। और अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन मतलब जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं एंड जो मैक्सिमम मिनिमम की जो हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट करी है उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग फिनिश करेंगे। सेशन हमेशा की तरह बिल्कुल शानदार रहने वाला है, तो पूरा सेशन देखना। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। हमेशा याद रखना, कोई भी टॉपिक क्लियर करने का तरीका केवल ये नहीं होता कि आप उसकी थ्योरी क्लास अटेंड कर लें। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, यदि आपने दोनों को अच्छे से कवर अप कर लिया है तो फिर आपका वो टॉपिक जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है थ्योरी वाला पार्ट तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से जाकर के इसकी थ्योरी जो है उसको पहले आप लोग कवर कर लेना। ठीक है, यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट है एंड देन उसके बाद में आप लोगों ने इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ठीक से देख लिया तो फिर आप ये मान के चलना कि आपका ट्रिग्नोमेट्री बड़े ही अच्छे से कवर अप हो चुका है। और इस प्रैक्टिस क्लास के अंदर, मतलब आज वाली के लिए नहीं कह रहा, बट आने वाली प्रैक्टिस क्लास के अंदर आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के अंदर आसानी से करके निकल जाए। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस क्लासेस को अटेंड करना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के। 135 तक जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले करवा दिए थे, और जिन्होंने भी उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के उनको डेफिनेटली आप लोग देख लेना। देखो, लास्ट जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, और 134 का जो आंसर था वो मैंने आप लोगों से कमेंट में मांगा था, और आप लोगों ने इसका जो आंसर था वो सही से कमेंट भी कर दिया था। ठीक है, 135 का आंसर मैंने आपसे कमेंट में नहीं मांगा था, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 135 का जो भी आंसर बने उसको आपको कमेंट में लिखना है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 136 से। देखना, अभी जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे स्टार्टिंग में 4 से 5 क्वेश्चन, वो आपके बेसिकली क्वाड्रेंट वाले रहेंगे। देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। वन बाय वन देखते जाना। देखो, 136 में क्या बोला गया है, कॉस 90 प्लस थीटा सेक माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा अपॉन में आपको दे रखा है सेक 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। इसको कैसे सॉल्व करें, क्या इसका वैल्यू बनेगा, और ये आपका CGL 2019 के मेंस का क्वेश्चन है। और आप देखना कितना इजी क्वेश्चन है यदि आपको चीजें अच्छे से पता है तो। क्वाड्रेंट वाले जो रूल्स होंगे वो आपको आई होप आपको याद होंगे। उसमें दो तरह से हम लोग चेंजेस करते हैं, राइट। जिन्होंने भी नहीं देखा है क्वाड्रेंट वाले रूल्स, पहले उनको जाकर के देख लेना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। क्वाड्रेंट वाले में दो तरह से चेंज किया जाता है। पहला चेंज होता है एंगल के बेस पर। यदि 90 का ऑड मल्टीपल है, विषम गुणांक है, लाइक 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, तो यदि ऑड मल्टीपल रहेगा तो साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, और ऐसी तरह से सेक और कॉसेक जो होते हैं वो दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। दूसरा जो आपका चेंज बनता है वो बनता है क्वाड्रेंट बेस पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये रूल्स मैंने आपको पहले बता दिए थे, अब फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 90 जो है वो यहाँ पर एक ऑड मल्टीपल है, विषम गुणांक है, तो ऑड मल्टीपल होने के कारण कॉस जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। थीटा जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, राइट। फिर 90 प्लस कर रहे हो तो 90 प्लस का मतलब क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो कॉस होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। हमेशा याद रखना, प्लस आएगा या माइनस आएगा वो डिसाइड किया जाता है जो आपको गिवन है, जो दिया गया है, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है।
एक्सप्लेन किया था मैंने आपको तभी, राइट। फिर देखना सेक माइनस थीटा, सेक क्या करता है, नेगेटिव को खा जाता है, बताया था मैंने आपको ये वाला। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सेक माइनस थीटा को आप सेक थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। फिर टेन 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 है 90 का इवन मल्टीपल है, सम गुणांक है, तो चेंज यहाँ पर नहीं होगा, टेन थीटा ही आ जाएगा। लेकिन 180 माइनस करते हो तो क्वाड्रेंट जो बनेगा वो आपका सेकंड बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव तो इसके कारण आएगा कॉस के कारण, और एक नेगेटिव 10 के कारण आएगा, दोनों नेगेटिव मिलकर के क्या बन जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली देखना सेक 360 माइनस थीटा, 360 एक इवन मल्टीपल है तो चेंज यहाँ पर होगा नहीं, सेक थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा। 360 में से भी आप कुछ भी कम करते हैं तो क्वाड्रेंट बनेगा फोर्थ वाला, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पहले से ही पॉजिटिव होता है, तो ये वाला जो सेक आएगा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि ये वाला सेक पॉजिटिव है इसलिए ये वाला सेक पॉजिटिव आएगा। हमेशा याद रखना प्लस माइनस डिसाइड होता है जो आपको दिया गया है, ना कि जो सॉल्व करने के बाद में आता है उससे, ठीक है। जो दे रखा है उससे हम लोग डिसाइड करेंगे प्लस माइनस, सॉल्व करने के बाद में क्या आ रहा है उससे हम लोग प्लस माइनस डिसाइड नहीं करते हैं। आगे देखना, फिर आगे आपको बोला गया है साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 के कारण साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा। 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, जिसमें साइन जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा आगे। और कॉट 90 माइनस थीटा जब आप सॉल्व करोगे तो वो टेन थीटा बन जाएगा, कैंसिल साइन थीटा कैंसिल, सेक थीटा कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू बचेगा कितना, -1। तो आप खुद देखो सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, और कितना इजी ये क्वेश्चन था यदि आपको रूल्स पता है तो, ठीक है। तो प्रॉपरली इनके रूल्स को रिवाइज करो, थ्योरी को बार बार रिवाइज करो, एंड देन आप लोग क्वेश्चन करना, आप लोग खुद देखना क्वेश्चंस कितने इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 137 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन आपको बोला गया है, आपको दे रखा है कॉस 24 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री प्लस, आगे देखो बात समझना, मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं, सुनते चले जाना। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था 24, 55, 125, 204 और 300, हमको ये पता है कि cos 300 का वैल्यू कितना बनेगा वो हम लोग क्वाड्रेंट वाले रूल यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे आप 125 की बात करते हो या 204 की बात करते हो, तो इनके ऊपर हम लोग वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप cos 125 को ब्रेक करोगे 90 प्लस 35 के अंदर, राइट, तो 35 डिग्री के ऊपर cos का वैल्यू कितना होता है या साइन का वैल्यू कितना होता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 35 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है वो हमको पता नहीं होता है, राइट। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, जब भी आपके सामने थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो, जब भी थीटा का वैल्यू जो है वो 90 से ज़्यादा है, आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो भी एंगल आपको दे रखा है उसको कैसे भी करके 90 से कम पर लेकर के आओ, उसको अक्यूट एंगल पर लेकर के आना होगा आपको। जब तक आप उसको न्यून कोण नहीं बनाएंगे, अक्यूट एंगल नहीं बनाएंगे, तब तक आपका क्वेश्चन जो वो सॉल्व नहीं होने वाला है। तो 24 डिग्री पहले से अक्यूट एंगल है, 55 डिग्री पहले से अक्यूट एंगल है, लेकिन 125 डिग्री अक्यूट एंगल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, 125 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 35 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। फिर ऐसे ही 204 जो लिखा हुआ है इसको 180 प्लस 24 लिख सकते हैं, एंड फाइनली जो लिखा हुआ है कॉस 300 इसको हम लिख सकते हैं 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस 24 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, कॉस 55 जो है वो भी ऐसे कैसे आ जाएगा, 90 प्लस, पहली बात तो 90 के कारण जो कॉस है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, साइन के अंदर। 35 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, राइट, ये वाली बात, ठीक है। ये जो 35 है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, और 90 में कुछ भी प्लस करते हैं तो क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, जिसमें ये वाला जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखना, कॉस 180 प्लस 24 दे रखा है,
तो पहली बात तो 180 के कारण कॉस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉस ऐसे के ऐसे आ जाएगा, 24 डिग्री ऐसे कैसे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आप 180 में कुछ भी प्लस करते हैं क्वाड्रेंट बनेगा थर्ड वाला, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है ना, जो ये वाला जो कॉस है, ये कॉस हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो जो आएगा वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट में कॉस 270 के कारण कॉस चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर 30 ऐसे कैसे आ जाएगा, 270 प्लस का मतलब क्वाड्रेंट बनेगा फोर्थ वाला, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में ये कॉस पॉजिटिव होता है, तो जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो डिसाइड करेंगे क्या आपको दिया गया है, ना कि सॉल्व करने के बाद में क्या आ रहा है। क्लियर है वाली बात। कॉस 24 एक बारी प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कॉस 55 जो इसको ऐसे कैसे रख लो, मैंने आपको क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी बताई थी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया था कि साइन थीटा का वैल्यू जो है वो कॉस थीटा के बराबर आता है जब एंगल्स को जोड़ने पर कितना बने, 90 बन जाए, राइट। तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, साइन 35 की जगह पर, ये माइनस तो ऐसे कैसे रहेगा आपका, साइन 35 की जगह पर मैं कॉस 55 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 35 और 55 दोनों को प्लस करते हैं 90 बनेगा, तो साइन का वैल्यू कॉस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन 30 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, कॉस 55 से कॉस 55 कैंसिल हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 1/2 होता है। तो सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर, डिपेंड करता है कि आपने अपनी थ्योरी को कितने अच्छे से क्लियर किया है, कितने अच्छे से आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया है। आपको मेरे अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो थ्योरी को अच्छे से क्लियर रखो, फिर आपको एज सच कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना सही मैं कह सकता हूँ आपको, थ्योरी को हमेशा आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। तो 137 जो है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं 138 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 138 अगेन आपका क्वाड्रेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, केवल आपको इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 के कारण कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक के अंदर, राइट। थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि 90 प्लस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉसेक जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, जो सेक आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा, राइट। फिर एक्स आ जाएगा ऐसे कैसे, कॉस थीटा ऐसे कैसे रह जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा, 90 में कॉट 90 बन रहा है, तो 90 के कारण कॉट चेंज हो जाएगा 10 के अंदर, ठीक है। थीटा ऐसे कैसे आएगा, और 90 में यदि आप कुछ भी प्लस करते हैं तो क्वाड्रेंट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, अगेन आपका क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये 10 जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और बराबर में आप देख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, उसको यदि आप सॉल्व करते हो तो कितना बन जाएगा, वो कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बेसिकली एक्स का वैल्यू कितना है वो निकालना है। तो आप क्या करना, इस पूरे टर्म को राइट साइड में ले जाना और इस कॉस थीटा को आप लेफ्ट में ले आना, ठीक है। तो सेक थीटा हो जाएगा, कॉस को जब आप लेफ्ट में लेकर के आओगे तो माइनस का हो जाएगा, और इस वाले को जब आप राइट में लेकर के जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब केवल आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमेशा याद रखना, एक और पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो आप लोग के लिए सीखने वाला आज ये वाला था, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा इनको आप लोग क्या करना, नोट करते जाना, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको थ्योरी के अंदर नहीं समझाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन के थ्रू ही आपके समझ में आएंगे। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए सबसे पहला काम आप ये होता है कि आप उस पूरे क्वेश्चन को अक्यूट एंगल में कन्वर्ट करें, न्यून कोण के अंदर 90 से कम वाली वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझना जो मैं आपको आज वाली क्लास में समझा रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप पूरे क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा केवल इन दो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि जब आप इस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करें तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है,
लेकिन इतना गारंटी से कह सकता हूं कि आंसर आपका जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आया कि हम लोग क्या करें, तो पूरे क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब देखो कन्वर्जन कैसे करोगे, जैसे साइन और कॉस लिखा हुआ है तो उनको तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। यदि टेन थीटा लिखा हुआ है कहीं पर तो उसको साइन अपॉन कॉस लिख देना, कॉट लिखा हुआ है तो कॉस अपॉन साइन लिख देना, सेक लिखा हुआ है तो वन अपॉन में कॉस, और कॉसेक लिख रखा है तो वन अपॉन में साइन लिख देना। ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सेक थीटा लिख रखा है, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा वन अपॉन में कॉस माइनस का कॉस थीटा। ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, टेन की जगह पर मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर इस तरफ जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा बनेगा, और ऊपर की तरफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एक्स इंटू साइन थीटा बराबर में रह जाएगा। वन माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हो, एक्स आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर है और बराबर में साइन है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स का वैल्यू बचेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको सिंपल सा क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये दो पॉइंट्स आपको सीखने को मिल गए होंगे। क्वेश्चन चाहे कैसा भी दिया जाए अक्यूट एंगल पर उसको शिफ्ट करो। सेकंड आपका काम ये रहेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा, पूरा क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो आप उसको कैसे भी करके साइन थीटा एंड कॉस थीटा के अंदर कन्वर्ट कर लो। जैसे ही आप उसको पूरा का पूरा साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो 138 जो है वो समझ में आ गया होगा आपके लिए। हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, 139। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 139 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीखने लायक क्वेश्चन है, कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो इस वाले क्वेश्चन से आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। 139 जो क्वेश्चन है इसमें आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो देखो आपको क्या बोला गया है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 3/4। थीटा के लिए बोला गया है कि इसका जो रेंज रहेगा वो 360 से तो कम रखना है और 0 से ज़्यादा रखना है। भाई 0 से 360 के मध्य की बात कर रहा है, इसका मतलब 0 से 360 के बीच में थीटा का क्या वैल्यू हो, ताकि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ जाए, हमारा 3/4 आ जाए। अब मैं कुछ समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको प्रॉपरली समझना। यहाँ से आपको कई सारे पॉइंट सीखने को मिलेंगे। यदि आपको वो पॉइंट समझ में आ गया तो 140 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल चुटकियों में उड़ा जाओगे। ठीक है, तो देखना, यदि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/4 है तो साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो प्लस माइनस √3 अपॉन में 2 आएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब देखो यहां से हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। साइन थीटा बराबर एक तो मैं लिख सकता हूँ √3 अपॉन में 2। ठीक है, और एक मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर माइनस का √3 अपॉन 2। ठीक है, यदि हम बात करते हैं √3 अपॉन 2 की, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो साइन थीटा का मान जो पॉजिटिव होता है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, मुझे बताओ फटाफट से। साइन थीटा का जो धनात्मक मान होता है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको एंगल्स की दो वैल्यूज मिलेगी। एक आपको मिलेगा पहले क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब थीटा का एक वैल्यू आपको ऐसा मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिस पर जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, √3/2 मिलेगा। फिर एंगल का ही एक वैल्यू आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से मिलेगा, जिसको जब आप सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा का उस एंगल पर, तो आपको फिर से कितना मिलेगा, √3/2 मिलेगा। सिमिलरली साइन थीटा का वैल्यू माइनस का √3/2 आ रहा है, तो नेगेटिव जो आता है साइन थीटा का वैल्यू वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फटाफट से बताओ मुझे। इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एंगल का वैल्यू एक तो आपको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में और एक आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसके लिए आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा आपका, माइनस का √3/2। अब देखो फटाफट कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ। आपको ये बताइए कि √3/2 जो वैल्यू आता है साइन थीटा का वो कितने पर आता है, 60 पर आता है, कोई दिक्कत नहीं है।
हमेशा याद रखना, केवल आपको एक वैल्यू जो है वो आपको फटाफट से लिखना है, आगे वाली वैल्यूज इसी वैल्यू का यूज करते हुए बनेगी। और आप किसका यूज करेंगे, या तो 180 प्लस माइनस का यूज करेंगे या 360 माइनस का यूज करेंगे आगे वाली वैल्यूज को निकालने के लिए। देखो करना क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालना है तो 180 माइनस यूज करना, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निकालना है तो 180 प्लस यूज करना, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालना है तो 360 माइनस यूज करना। ये वाला तरीका समझ लो, मैं आपको भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा, तो फिर आपको पूरी तरह से ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, केवल पहले क्वाड्रेंट में एंगल का क्या वैल्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको टेबल जो है वो आपको याद होनी चाहिए। आगे वाली वैल्यूज आपकी कैसे निकालनी है, 180 प्लस माइनस, ये आपको हेल्प करेगी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने में, और 360 माइनस आपको हेल्प करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने में। तो देखो 180 में से 60 यदि मैं माइनस करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी कितना, 120। 180 में यदि मैं 60 प्लस करता हूं तो 240 थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी। और यदि आपको फोर्थ में निकालना है तो 360 में से माइनस कर देना, 360 माइनस 60 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 300। आप चाहे इसे सॉल्व करके देख लेना, 120 डिग्री के ऊपर इसका वैल्यू √3/2 ही आएगा, 240 के ऊपर माइनस का √3/2, 300 के ऊपर भी कितना आएगा माइनस का √3/2। ठीक है। और आप एक सिंपल सी चीज और देख सकते हो, चाहे से वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे से वैल्यू नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर ओनली कौन सा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन करके आता है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको 3/4 दे रखा है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो प्लस माइनस √3/2 बनेगा। अब आप क्या करूँ, एक बारी तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को अलग रख लूँ √3/2, और नेगेटिव वाली वैल्यू को अलग रख लूँ माइनस का √3/2। ठीक है। फिर आपको ये पता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू आता है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, साइन थीटा के लिए पॉजिटिव आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। और नेगेटिव जो वैल्यू है √3/2 माइनस का, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। रूल ये वाला जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 प्लस माइनस यूज कर लेना, और यदि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 360 माइनस आप लोग को यूज करना है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो इसने पूछा था क्वेश्चन हमसे कि एंगल का वैल्यू बताना है कहां से कहां तक के बीच में, 0 से 360 के बीच में, जिसके लिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 3/4। तो आप यहां पर कह सकते हैं थीटा जो है वो 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, 240 हो सकता है और 300 हो सकता है। इन सब पर जब आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू या तो √3/2 आएगा या माइनस का √3/2 आएगा, और जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। तो ये तरीका मेरे अकॉर्डिंग सही तरीका होता है। बाकी इसका दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शंस का यूज कर लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो कि कौन से ऑप्शन में थीटा की ऐसी वैल्यूज हैं जिन पर वैल्यू निकालने के बाद में स्क्वायर करने पर कितना मिले आपको 3/4 मिले, लेकिन उसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। मेरी राय में ये तरीका ज़्यादा बेटर रहता है। मैं आपको और 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपको उससे क्लैरिटी आ जाएगी। देखना, जैसे आपको बोला जाए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 1/3। ठीक है। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको बोला गया है 1/3। आपसे बोला गया है कि थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, जिसके लिए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1/3 आ जाए। तो यदि tan स्क्वायर थीटा 1/3 है तो tan थीटा बनेगा प्लस माइनस 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये पता है, यहाँ से इसको सेपरेट कर दो, tan थीटा का वैल्यू एक तो प्लस का 1/√3 और एक बन जाएगा tan थीटा का वैल्यू माइनस का 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा का जो वैल्यू है पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मुझे ये बताओ कि 1/√3 tan थीटा का वैल्यू कौन से एंगल पर आता है, 30 डिग्री पर। कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 प्लस कर दो, ये रूल्स जरूर ध्यान रखना, 180 प्लस माइनस वाला एक तो, और एक 360 माइनस वाला। ये आपको हेल्प करेगा सेकंड और
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाने में, ठीक है भाई 180 में से कुछ घटा लेना, आप सेकंड में पहुंच जाओगे, 180 में कुछ प्लस कर देना, थर्ड में पहुंच जाओगे, और 360 में से यदि कुछ माइनस करते हो तो कौन से में आ जाएंगे हम लोग, फोर्थ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमको थर्ड में जाना है तो 180 प्लस 30 कर देना, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको सेकंड में जाना है तो 180 में से 30 माइनस कर देना, 150 बन जाएगा। और यदि आपको फोर्थ में जाना है तो 360 में से 30 माइनस कर देना, वो कितना हो जाएगा आपका, 330 हो जाएगा। बाकी दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये रहेगा कि आप ऑप्शन में चले जाओ और वो ऑप्शन देख लो जिस पर चारों एंगल्स पर जब आप वैल्यू निकालो तो 1/√3 या तो प्लस में आ जाए या फिर माइनस में आ जाए, ताकि स्क्वायर करने पर कितना बन जाए, 1/3 बन जाए। बट वो तरीका बहुत लेंदी बनेगा, इन माई ओपिनियन मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, फिर आपको जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे देखना, आपको बोला जाए कॉस स्क्वायर थीटा, या देखना जैसे आपको बोला जाए सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर जो बनेगा वो +-2 हो जाएगा। इसको सेपरेट कर दो, अब सेक थीटा बराबर एक तो 2 लिख दो और एक आप यहां से लिख दोगे सेक थीटा बराबर -2 लिख देंगे। सेक थीटा का जो वैल्यू है पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा और फोर्थ में मिल जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू नेगेटिव जो मिलेगा वो आपको सेकंड में मिलेगा और थर्ड में मिल जाएगा। यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेक थीटा का वैल्यू 2 कौन से एंगल पर आता है, 30 डिग्री के ऊपर आता है इस तरह से। तो यदि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए तो 360 में से 30 घटा देना, 330 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो 180 में से 30 घटा देना, 150 आ जाएगा। और यदि आपको थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो 180 में 30 जोड़ देना, 210 डिग्री आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाली थीटा की जो वैल्यूज बनेगी वो 30, 150, 210 और 330 हो जाएगी। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको बोला क्या गया है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 1। आपसे बोला गया है कि थीटा का वैल्यू क्या बनेगा वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं जिनके आंसर आपको कमेंट में लिखना है, एक तो 135 और एक ये वाला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। यहां से एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी आप लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 दे रखा है, तो टेन थीटा जो बनेगा वो ध्यान रखना हमेशा दोनों साइन कंसिडर किए जाते हैं, +-1/√3 दोनों आपको लेकर के चलना है। सेम चीज यहाँ पर भी बनेगी, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कॉट थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा आपका, +-1 बनेगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी थीटा का वैल्यू बनेगा चारों क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों में क्या वैल्यू बनेगा वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जाता है वो तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो अब लोग हमारे वापस हम लोग उन क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखना क्वेश्चन नंबर 140 के ऊपर आ जाओ। 139 जो मैंने करवा दिया है, इसके और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, उनके आंसर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख देना। आगे चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थीटा का 0 से 2π। पहली बात तो आपको पता है कि 2π का मतलब कितना होता है, 360। तो 0 से 2π के बीच सभी मान ज्ञात करने हैं और कंडीशंस आपको यहाँ पर दे रखी है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है साइन थीटा बराबर 1/√2। अब मुझे ये बताओ, जैसे अभी जो क्वेश्चन था ना पहले वाला, उसमें क्या था, स्क्वायर का वैल्यू दे रखा था, और जब आप स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है और उसका यूज करके आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वैल्यू प्लस में और माइनस में दोनों में आएगी। लेकिन अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें केवल आपको एक ही तरह की वैल्यू दे रखी है, तो फिर जो एंगल का वैल्यू निकलेगा वो भी ध्यान रखना उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। बेसिकली क्या होता है, प्लस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको 2 थीटा मिलते हैं, 2 थीटा की 2 वैल्यूज मिलेगी, और माइनस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको थीटा की 2 वैल्यूज और मिल जाती है।
ओवरऑल इस तरह से आपकी टोटल 4 वैल्यूज हो जाती है थीटा की, जो आपको करना होता है स्क्वायर वाले केस में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं दे रखा है, आपको पहले से ही बोला गया है कि साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1/√2। तो मुझे ये बताओ कि साइन थीटा का मान पॉजिटिव, ये चेक कर लो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये 1/√2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव आएगा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। 1/√2 जो आता है वो कितने एंगल पर आता है, 45 पर। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 में से माइनस करें या प्लस करें? माइनस ही करेंगे। तो 180 में से 45 माइनस कर देना, 135 आ जाएगा। और 135 पर भी जो साइन थीटा का वैल्यू है वो कितना आता है, 1/√2 आता है। एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर अगले जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप लोग को कमेंट में लिखना है, ठीक है। सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है -2/√3, यही दे रखा है। अब यहाँ पर हमको पता है कि सेक थीटा का वैल्यू हमको नेगेटिव दिया है। नेगेटिव वैल्यू एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बाकी मुझे ये बताओ कि 2/√3 जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आता है 2/√3, ये कौन से एंगल पर आता है? 30 पर ही आता है ना, है ना। सेक थीटा का जो वैल्यू 2/√3 आता है वो कौन से एंगल पर आता है, 30 पर आता है। अब यदि आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 में से 30 घटा देना, 150 बनेगा। थर्ड में जाना है तो 180 में 30 जोड़ देना, 210 डिग्री बन जाएगा। तो इसमें जो थीटा का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा, 150 और 210। और आप चाहे इसे क्या करना है, इनको सॉल्व करके देख लेना। 150 पर वैल्यू निकाल के देखना, -2/√3 ही आएगा। 210 पे वैल्यू निकाल करके देख लेना तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिया है। टेन थीटा इज इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में लिखना है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। 135 इसका क्वेश्चन का लिखना है। देन मैंने आपको दिया था अभी tan² थीटा इज इक्वल टू cot² थीटा इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आपको लिखना है। और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इनका आंसर भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो 141 में देखो क्या बोला गया है। मैं ये कहूंगा कि जैसे जो 141 टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे समझ लेना कि टीसीएस का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है यदि आप सीजीएल मेंस में अपियर करने जा रहे हैं तो, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करना आना चाहिए। देखो साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पर, कॉस थीटा। अब मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने आपको रूल्स वगैरह सारे बता रखे हैं, आप फटाफट से इनको कन्वर्ट करते जाओ। सेक 180 माइनस थीटा जो है इसको मैं रखूंगा सेक थीटा, और माइनस का आएगा इसके आगे, ठीक है। उस माइनस को ये आ जाएगा माइनस। फिर इसी तरह से साइन माइनस का थीटा जो बनेगा वो माइनस का साइन थीटा बनेगा, राइट। भाई माइनस को क्या करता है, कॉस और सेक जो होते हैं वो तो माइनस को खा जाते हैं, बाकी जो 4 बच जाते हैं वो माइनस को बाहर भेज देते हैं। तो एक माइनस तो इसके कारण आ गया और एक माइनस इसके कारण आ जाएगा, दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। फिर 180 प्लस साइन 180 प्लस थीटा जो बनेगा वो माइनस का साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। कॉट 360 माइनस थीटा जो है वो माइनस का कॉट थीटा बनेगा। तो एक माइनस तो इसके कारण आएगा और एक माइनस इस वाले के कारण आएगा, दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और कॉसेक 90 प्लस थीटा जो है वो क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आपका बच गया यहाँ पर क्या, कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा। अब मैंने आपको बता रखा है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पूरे क्वेश्चन को आप क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये तो पहले से ही कॉस में है। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन जो है वो ऊपर चले जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, इतने इजी सवाल आते हैं मेंस के अंदर, डिपेंड करता है आपने अपनी थ्योरी को कितना स्ट्रांगली कवर किया है, कितना अच्छे से आपके बेसिक स्ट्रांग है। कहाँ जरूरत पड़ रही है इनमें शॉर्टकट शॉर्ट ट्रैक, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। डिपेंड करता है आपके बेसिक कितने स्ट्रांग है, ठीक है। तो बेसिक पे काम करो, बेसिक्स को स्ट्रांग करो, एग्जाम में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली,
ठीक है, तो चले हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखो अगला हमारे को दे रखा है 142। 141 तक जो आपके क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चंस अब आपके पूरी तरह से कंप्लीट है। और अब जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ये आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। और बेसिकली जो अभी हमारे जो फॉर्मूले यूज आएंगे, 4 फॉर्मूले जो सबसे ज़्यादा यूज में आएंगे, मैंने आपको ये लिखवाया था। साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। सेकंड फॉर्मूला देखो मैंने क्या क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, मैं आपको अगले पेज पे बता देता हूँ। देखना मैंने आपको 4 फॉर्मूले क्या क्या लिखवाए थे। साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला लिखवाया था 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2, राइट। फिर मैंने आपको लिखवाया था साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, वो बनेगा आपका 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कॉस सी प्लस कॉस डी का, इसका फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। एंड फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और साइन डी माइनस सी अपॉन में 2। याद है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? डी माइनस सी लेते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे प्रीवियस क्लास के अंदर, जब भी हम लोगों ने फॉर्मूले किए थे। उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो भी हमारे काम में आएंगे। इसके अलावा देखो और फॉर्मूले जो मैंने बताए थे, एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक ये अभी हमारे काम में आएगा। और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो अभी हमारी क्लास में काम में आएंगे, तो देखते जाओ। देखो 142 क्वेश्चन को, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 142 को आपको दे रखा है 4 कॉस 90 माइनस ए। तो पहले मुझे बताओ कि कॉस 90 माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 साइन ए लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि साइन क्यूब दे रखा है 90 प्लस ए। आप एक बारी के लिए यहाँ पर क्या ध्यान रखना, जैसे आपको ये बोला गया है कि साइन क्यूब 90 प्लस ए, आप पहले क्या करो, साइन 90 प्लस ए जो है ना उसको सॉल्व कर लो और फिर वापस से आप लोग क्या करना, क्यूब लगा देना, ठीक है। तो साइन 90 प्लस ए को जब सॉल्व करोगे तो कॉस ए बनेगा और क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉस क्यूब ए हो जाएगा, राइट। फिर बीच में आपको माइनस का साइन दे रखा है, फिर वापस से 4 आ जाएगा। साइन 90 प्लस ए को आप कॉस ए लिख सकते हैं और कॉस क्यूब 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए जो है वो साइन ए बनेगा और उसके ऊपर क्या होगा, क्यूब आ जाएगा, ऐसे के ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देन अपॉन में देखना, अपॉन में आपको क्या क्या बोला गया है, कॉस 180 प्लस 8a अपॉन में 2 दे रखा है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 180 अपॉन में 2 प्लस 8a अपॉन में 2। मेन चीज ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मेट के अंदर अभी आप क्वाड्रेंट वाले जो रूल्स है वो अप्लाई मत कर देना। ये मत कर देना कि 180 प्लस 8a लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर दो और माइनस का कॉस 8a लिख दो उसकी जगह पर, ऐसा नहीं लिख सकते हो आप। इसमें होता यही है कि एंगल पूरी तरह से अलग होना चाहिए और बाकी वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से अलग होना चाहिए, ठीक है। तो 180 में 2 का डिवाइड देंगे, वो बन जाएगा कितना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 90 हो जाएगा, और 8a में 2 का डिवाइड देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब जरूर ध्यान रखना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 90 के कारण कॉस चेंज हो जाएगा, किसके अंदर, साइन के कारण। 4a जो है वो ऐसे कैसे आएगा और आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि 90 प्लस कर रहे हो और 90 में कुछ भी प्लस करने पर जो क्वाड्रेंट बनता है वो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आगे देखना, ऊपर से क्या हो रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, साइन ए कॉमन आएगा, कॉस ए ये भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए,
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर देखो आगे, साइन 4a जो है उसको ऐसे कैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना 4 आ जाएगा। जैसे देखो 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 × 2 sin a cos a ये लिख सकता हूँ। और ये जो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, इसकी जगह पर मैं cos 2a ये भी लिख सकता हूँ। अपॉन में माइनस का साइन 4a जो है वो ऐसे कैसे चलेगा, राइट। ये जो वैल्यू है 2 sin a cos a, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा यहाँ से। यहाँ पर ओवरऑल 4 था, जिसमें से एक 2 को मैंने क्या किया है, इसके साथ में शिफ्ट कर दिया, 2 sin a cos a बना दिया। और 2 sin a cos a की जगह पर साइन 2a आ जाएगा। और ये जो 4 था उसकी जगह पर ओनली क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पर cos 2a आ जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अपॉन में जो चल रहा है माइनस का 4 माइनस का साइन 4a चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना, यहाँ पर 2 sin 2a cos 2a, तो 2 sin 2a cos 2a की जगह पर क्या मैं sin 4a ये नहीं लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। बेसिकली क्या होता है इसमें जो लॉजिक आपका काम करता है वो इस तरह से चलता है। देखो sin 2 थीटा रहेगा तो 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हो। sin 4 थीटा है तो फिर उसको आप लिख सकते हो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। बेसिकली क्या होता है, जो एंगल इस तरफ रहेगा उसका आधा होकर के इस तरफ आता है। 2 थीटा है तो थीटा और थीटा आ जाएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा और 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 sin a ये वाला 2 sin a cos a जो है 2 sin 2a cos 2a की जगह पर sin 4a लिख सकते हो। और माइनस का sin 4a पहले से चल रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आपका बचेगा 1 अपॉन में माइनस का 1 जो कि कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। डिपेंड करता है आपने अपने बेसिक्स को कितना स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। 142 जो है वो मैंने करवा दिया आपको। देन देखो आगे वाले जो क्वेश्चंस है ना 143, 144, 145, इन क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, जैसे ये क्या है ना आपके जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे साइन सी प्लस साइन डी वाले, उन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ये वाले क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक तो जो क्वाड्रेंट वाले जो क्वेश्चन है एक तो ये करवा देता हूँ, और साथ में जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे कौन से मैक्सिमम मिनिमम वाले, वो भी मैं आपको अभी करवा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं स्किप कर रहा हूँ ये वाला 143, 144 और 145 जो है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आप लोग अभी जो क्वेश्चन है 146 उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखो ये जो क्वेश्चन है 146 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया है, टेन थीटा बराबर टेन थीटा माइनस का 4 बराबर आपको दे रखा है 0, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू जो है वो 4 बनेगा। और बेसिकली आपको क्या कर सकते हो, 4 को 4 अपॉन में 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 अपॉन 1 का मतलब हो जाएगा p अपॉन में b हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू माइनस का 4 दे रखा था, उसको बराबर में ले गए 4 हो जाएगा। 4 को हम 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं जो कि आपका बन जाएगा p अपॉन में b। साथ में एक चीज देखो, थीटा का जो वैल्यू है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है। और यदि आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, 10 का जो वैल्यू होता है वो तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जो कि दे भी रखा है। लेकिन कॉट का वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, लेकिन साइन कॉस और सेक और कॉसेक इन चारों के जो वैल्यू बनते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में वो कैसे बनेंगे, हमारे नेगेटिव बनेंगे, है ना, यही होगा। तो आप देखो इसको क्या करोगे, फटाफट से कैसे सॉल्व करोगे वो थोड़ा समझना। इसमें क्या करो, ट्राइंगल बना लो। p का वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 17 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √17 आ जाएगा। अब हमको वैल्यू निकालना है 5 साइन 2 थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, राइट। तो देखना पहली बात तो साइन 2 थीटा को यहाँ पर ये वाला जो है ना वो हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ गया 2 थीटा, तो पहले क्या करो आप फॉर्मूला लगा दो,
टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। इसके अलावा थ्री साइन थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, फोर कॉस थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा। ओवरऑल ये बन जाएगा टेन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा। और यहाँ पर ये प्रोवाइडेड है कि थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखते जाओ, टेन तो ऐसे कैसे आएगा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका P अपॉन एच होता है। तो P का वैल्यू यहाँ पर 4 है, H का वैल्यू √17 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है तो हम लोग 4 अपॉन √17 की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 4 अपॉन √17 लिखेंगे, राइट। फिर ऐसी कॉस थीटा की बात करते हैं तो इसका वैल्यू बनेगा 1 अपॉन में √17, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1 अपॉन में √17। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखना, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 साइन थीटा की जगह पर वही माइनस का 4 अपॉन √17 आ जाएगा। और ऐसे इस वाले की जगह पर जब वैल्यू रखोगे तो 4 आ जाएगा और माइनस का 1 अपॉन में √17 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेन देखो, इसमें यही पॉइंट होता है कि वैल्यू को किस तरह से रखा जाए, कब प्लस का रखा जाए कब माइनस का रखा जाए, उसी को डिफाइन करने के लिए ये कंडीशन आपको दी जाएगी कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड बन रहा था, थर्ड के अंदर टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ट्राइंगल का यूज करो, इस वाले ट्राइंगल का, और इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लो और फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव जैसी भी होती वैसी वहां पर रख देना, ठीक है। अब देखो, माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 इंटू 4 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बनेगा, √17 इंटू √17 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 अपॉन में √17 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 अपॉन में √17 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल देखना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है बस अपने को। 40 अपॉन में एक तो 17 आ गया, माइनस इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो √17 आ जाएगा और ऊपर की तरफ कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। इसमें क्या करो, √17 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओनली ध्यान रखना इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, केवल इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा, √17 इंटू √17 करोगे 17 बन जाएगा। और अब क्या होगा, दोनों का एलसीएम बिल्कुल सेम आ जाएगा, तो 17 एलसीएम आ जाएगा, इसमें तो 40 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16 √17। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस वाले क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, 40 माइनस 16 √17 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनको अच्छे से समझ लेना। बेसिकली करना क्या होता है, जो भी वैल्यू आपको दिया जाए उस वैल्यू का यूज करके आप ट्राइंगल बना लो, वहां से जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको चाहिए उसको निकाल लो और फिर एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लो कि वैल्यू आपका पॉजिटिव बनेगा या फिर नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड था ये वाला क्वेश्चन। 147 को भी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, 148 के ऊपर आ जाओ। और ये क्वेश्चन अब जो मैं आपको करवाऊंगा ना, मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। फटाफट फटाफट जो है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। देखो, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, याद है मैंने आपको ये फॉर्मेट करवाया था, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। इसका यदि आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो मिनिमम निकालने के लिए a और b इन दोनों में से चेक कर लो कौन सा छोटा है, वो मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम निकालने के लिए a और b दोनों में से कौन सा बड़ा है वो चेक कर लो, आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, राइट। और इसमें मुझे ये बताओ कि प्लस माइनस का इफेक्ट कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, ध्यान रखना। यदि आपको दोनों वैल्यूज प्लस की दे रखी है तो फिर आपको छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है वो देखनी पड़ेगी। लेकिन एक वैल्यू यदि आपको प्लस का और एक माइनस का दे रखा है तो फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। जो माइनस वाली वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी और जो बड़ी प्लस वाली वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया तो 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, 2 छोटा है, तो 2 तो मिनिमम बन जाएगा और 3 जो बनेगा वो इसका मैक्सिमम हो जाएगा।
मैक्सिमम आपसे पूछा नहीं है तो आप उस वाले को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, 149 को भी रहने देना, ये भी मैं आपको कल ही करवाऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस है और इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा। अभी मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूँ। जैसे अगला देखना 150 नंबर, ए जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, चौथे चतुर्थांश में है, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है 5/13। आपको वैल्यू पूछा गया है 13 साइन ए प्लस 5 सेक ए अपॉन में 5 टेन ए प्लस 6 कॉसेक ए। इसका वैल्यू आपको निकालना है और कमेंट में आप इसका आंसर लिखेंगे। इतना सा ध्यान रख लेना, आप क्या करना, जैसे ट्राइंगल बना लेना। ठीक है, ट्राइंगल बनाएंगे, थीटा ए जो है उसको यहाँ पर ले लेना, ये तो बन जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, उसके अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब एंगल क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन का वैल्यू नेगेटिव रखोगे, सेक का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, टेन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, कॉसेक का वैल्यू भी यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो इस ट्राइंगल का यूज करके वैल्यू निकालना और फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रखना है वो रख करके क्या इसका आंसर बनेगा वो कमेंट में लिखना है। 135 का आंसर, 150 का आंसर, और भी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन दिए थे जिनके आंसर जो है वो कमेंट में आ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। और जो जो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कमेंट में करने को बोलूँ ना उनको आप लोग लिख करके रख लिया करो, और फिर बाद में आप लोग क्या किया करो, वीडियो को देख करके उनके आंसर आप लोग कमेंट में लिख दिया करो। देखो, ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये दे रखा है, और आपसे वैल्यू पूछा गया है, इसमें ही पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर इवन पावर है, सम संख्या जो है वो पावर है, तो मिनिमम निकालने के लिए तो क्या करो, आप थीटा का वैल्यू जो है वो कितना रख दो, यहाँ पर 45 रख दो, और मैक्सिमम निकालने के लिए थीटा का वैल्यू जो है वो 0 रख दो या फिर 90 रख दो। तो देखो, हाँ, ए का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग थीटा बराबर कितना रखेंगे, 45 रखेंगे। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, पावर में 4 दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1/√2 का स्क्वायर और फिर से स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 और फिर से स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ओवरऑल इन दोनों को प्लस करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 + 1 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये वाला 3/4 हो जाएगा। ये तो हो गया मिनिमम वैल्यू। और ए का यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो थीटा का वैल्यू 0 रख दो या फिर 90 रख दो। तो जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, 0 या 90 रख करके देख लेना, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, कर सकते हो। ठीक है, 152 के ऊपर आ जाओ। 152 में देखो मैंने आपको बताया था क्या चीज, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2√AB, ये बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। जब भी मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम की जो क्लासेस ली थी थ्योरी वाली, तब मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता दिया था। और ये सब क्वेश्चन आपके एसएससी के कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप खुद देख सकते हो यदि आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपके क्वेश्चंस कितने इजी हो जाएंगे। तो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2√AB होता है। ए की जगह पर आपको दे रखा है 9 टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बी की जगह पर आपको दे रखा है 4 कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2√AB आ जाएगा। 9 × 4 करेंगे 36 बनेगा, वर्गमूल निकालेंगे 6 आ जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा का मान या तो 12 से बड़ा बनेगा या फिर 12 के बराबर रहेगा, 12 से छोटा कभी नहीं बनेगा। तो कम से कम कितना रहेगा, ये वाला 12 रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर याद करो मैंने इसके लिए क्या लिखवाया था, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ये इनवर्स वाले लिखवाए थे ना मैंने 3 आपको, क्या क्या लिखवाए थे देखो, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, थ्योरी क्लास में लिखवाया था। ठीक है, जब मैंने मैक्सिमम मिनिमम का आपको पार्ट 6 करवाया था तब मैंने आपको ये वाला पॉइंट वहां पर लिखवा दिया था। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको लिखवाया था कि 10x प्लस कॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा, और सिमिलरली कॉस एक्स प्लस सेक एक्स ये भी क्या बनेगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से यही तो पूछा गया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि आपको थ्योरी वाली चीजें याद है तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ 10 क्वेश्चन यदि ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो विदाउट पेन चलाए आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कितने ईजी आ रहे हैं आप खुद देख लो। प्रॉब्लम पता है कितना सा होता है कि हम लोग का थ्योरी वाला पार्ट क्लियर नहीं होता, कोई हमको प्रॉपर वे में थ्योरी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। पर यही रीजन होता है कि हमारे डाउट्स कभी क्लियर नहीं हो पाते, हम एग्जाम में क्वेश्चन का टाइप नहीं समझ पाते, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। थ्योरी क्लियर करो, उसके बाद में आप क्वेश्चन देखो कितने ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो 153 मैंने करवा दिया है, 154 को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, 155 के ऊपर आ जाओ। फिर जो भी क्वेश्चन स्किप किए हैं ये आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। देखो, cos थीटा प्लस sec थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5। मैंने आपको अभी जैसे बताया था, cos थीटा प्लस sec थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही रहेगा ना। इसका मतलब cos थीटा प्लस sec थीटा का मान 2 के बराबर या फिर 2 से ज्यादा रहेगा। तो क्या कभी इसका मान 1.5 हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, है ना। और यही तो ये लोग बोल रहे हैं कि cos थीटा प्लस sec थीटा कभी भी 1.5 के बराबर नहीं होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला देखो, sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर कभी भी 4 से कम नहीं हो सकता है। मुझे बताओ कि sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर क्या दोनों एक दूसरे के इनवर्स है क्या? नहीं है। तो अभी हम लोग जो टाइप 6 के जो क्वेश्चंस थे मैक्सिमम मिनिमम वाले, वो टाइप अभी तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो sec स्क्वायर की जगह पर मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर की जगह पर मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। याद करो मैंने इसके लिए भी आपको लिखवाया है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान यदि 2 के बराबर या 2 से ज्यादा है तो कम से कम 2 तो रहेगा। तो ये वाला वैल्यू आपका 2 है और प्लस में 2 और है, ओवरऑल कितना बनेगा, 4 बनेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का जो मान बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बनेगा, या तो 4 के बराबर या फिर 4 से बड़ा रहेगा। क्या कभी ये 4 से कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, सेम ऐसे ही देखो 156 दे रखा है, आपको पूछा गया मिनिमम निकालना है, लेकिन क्या cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर दोनों एक दूसरे के इनवर्स है क्या? नहीं है। तो पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे, cosec स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा 25 प्लस 25 कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। फिर sec स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, राइट। 1 प्लस 25 करेंगे तो वो तो बन जाएगा 26, साथ में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब मैंने आपको ये भी बता रखा है, तो फिर ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, राइट। तो ए की जगह पर तो यहाँ पर क्या है, 1 लिखा हुआ है। यदि आप टेन स्क्वायर थीटा के साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और कॉट स्क्वायर के साथ में 25 लिखा हुआ है, तो 25 इंटू 1 इंटू 25 करोगे तो 25 बनेगा, वर्गमूल निकालेंगे 5 बनेगा, इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ओवरऑल क्या बन जाएगा, 26 हो जाएगा। और इस वाले का वैल्यू जो बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान है वो 10 के बराबर या फिर 10 से ज्यादा रहेगा। तो कम से कम कितना रहेगा, 10 रहेगा। और 26 प्लस 10 कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कहाँ दिक्कत है बताओ। अगला देख, साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4, अधिकतम मान कितना है वो निकालना है। साइन थीटा का अधिकतम कितना होता है, साइन थीटा के लिए मैंने आपको लिखवाया था रेंज होती है इसकी -1 से 1 तक। तो मैक्सिमम बनेगा 1, 3 इंटू 1 माइनस 4, 3 इंटू 1 करेंगे 3 बनेगा, -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मैक्सिमम बनेगा इसका कितना, -1 बनेगा।
एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये चीज ध्यान रखना, जो ये जो तरीका आप यूज करते हो, 2√AB वाला, ये तरीका आपका ध्यान रखना तभी काम करेगा जब दोनों के दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दे रखे हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हों। यदि वो एक दूसरे के इनवर्स नहीं है तो ये वाला तरीका ध्यान रखना काम नहीं करता है। जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन के अंदर ये तरीका मत लगा करके चले जाना, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है 158, ये आपका एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और इस वाले में क्या होता है ना, जो 158 वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे मैंने अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही करवाया है। मैंने आपको क्या बताया था, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए और बी दोनों में से जो भी छोटा है मिनिमम, जो भी बड़ा है वो मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 जो है वो तो छोटा है तो मिनिमम वैल्यू 9 बनेगा, और 16 जो है वो यहाँ पर बड़ा है तो वो कौन सा बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। तो मिनिमम पूछा गया है वो 9 हो जाएगा, कर सकते हो। फिर ये वाला देखो, 2 साइन, इसमें क्या करना, इसमें थीटा लगा लेना। ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको 159 वाला, इसको इस तरह से लिख लेना, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। याद है टाइप 2 के क्वेश्चंस करवाए थे, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आता है, मैक्सिमम बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मिनिमम बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके माइनस लगा देंगे। तो दोनों वैल्यूज बता देता हूँ, मिनिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो √13 आ जाएगा, ये तो बनेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, और माइनस का √13 आएगा, ये कौन सा बनेगा, इसका मिनिमम वैल्यू बनेगा। लेकिन सपोज इस क्वेश्चन में क्या होता, दोनों के एंगल डिफरेंट होते, जैसे यहाँ पर तो क्या थे, दोनों के एंगल सेम है। जब एंगल सेम होता है तो मैक्सिमम मिनिमम लोग डिसाइड करते हैं √a² प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि यहाँ पर क्या होता, इस तरह से होता, 2 साइन थीटा 1 प्लस 3 कॉस थीटा 2 होता, तो इस केस में ध्यान रखना मैक्सिमम निकालने के लिए डायरेक्टली दोनों को जोड़ दो, 5 हो जाएगा। और मिनिमम निकालने के लिए दोनों को जोड़ना तो है ही सही, ये मत कर लेना कि मैक्सिमम निकालने के लिए जोड़ दो और मिनिमम निकालने के लिए इनको घटा दो, दोनों को जोड़ना तो है ही, बस माइनस लगा देना आगे, ठीक है। तो ये मैंने दोनों बता दिए हैं। वैसे मैंने जब आपको इसका मैक्सिमम मिनिमम करवाए थे तो उसके टाइप 2 क्वेश्चंस ये वाले ही थे, और टाइप 3 क्वेश्चन ये वाला था। कोई डाउट हो तो बताओ, कर सकते हो। 160 आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। जो क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया था जब हम लोगों ने मतलब मैक्सिमम मिनिमम का जो टाइप 6 के जो क्वेश्चंस किए थे, तब मैंने आपको ये करने को दिया था, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना आता है, 7 आता है। तो 160 तक के जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनको आप लोग रिवाइज कर लेना। क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चंस को कुछ मैंने इसमें करवाए हैं एक तो आपको, ठीक है, और वो ध्यान रख लेना। फिर इसके अलावा यदि आपको 2 तरह की वैल्यूज दी जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको एंगल कैसे डिसाइड करना है वो ध्यान रखना। मैंने क्या क्या चीज़ें देखो आपको आज वाली क्लास में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बताइए, वो मैं बता देता हूँ। एक तो देखो ये ध्यान रखना, जब भी आपको एंगल जो है वो 90 क्रॉस कर रहा है, आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप थीटा को अक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर लें। जब तक आप उसको न्यून कोण पर नहीं लेकर के आएंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात आप ये ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, आप पूरे क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कैसे करोगे, साइन लिखा हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉस लिखा हुआ है कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा की जगह पर साइन अपॉन कॉस, कॉट की जगह पर कॉस अपॉन साइन, सेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक की जगह पर 1 अपॉन में साइन लिख देना। क्लियर है वाला पॉइंट, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देन आपका तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो क्या बताया है कि जब भी आप लोग क्या करें, जो ये मैक्सिमम मिनिमम वाले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको, क्वाड्रेंट वाले जो जैसे एक तो मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट का ध्यान रखना, किस टाइप का फॉर्मेट बन रहा है। इनवर्स वाला फॉर्मेट बनता है, इस तरह वाला फॉर्मेट बने तो फिर ये वाला यूज कर लेना, 2√AB वाला।
और यदि इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है जहां पर इनवर्स नहीं है तो ध्यान रखो, मतलब आपको पता है क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम के टोटल 6-7 टाइप मैंने करवाए हैं, ये सातों टाइप्स आपके फिंगर्स के ऊपर याद होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के टोटल मैंने आपको 7 टाइप करवाए हैं, ये सातों टाइप आपको फिंगर्स के ऊपर याद रखने हैं, तब जाकर के एग्जाम में मैक्सिमम मिनिमम का कौन से टाइप का क्वेश्चन आया है वो आप लोग इजीली कर जाओगे। तो ये सातों टाइप अच्छे से याद रखना, ठीक है। और फोर्थ मैंने ये क्या बताया कि जब भी आपको जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको दे रखा है कितना 1/2 दे रखा है, और आपसे थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो मुझे ये बताओ कि कॉस थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो प्लस माइनस 1/√2 बनेगा। इसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, कॉस थीटा एक तो 1/√2 और एक बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√2। यदि आपको पॉजिटिव चाहिए तो एक तो फर्स्ट में मिलेगा और एक कौन से मिलेगा, फोर्थ वाले मिलेगा। नेगेटिव चाहिए तो वो आपको सेकंड में मिलेगा और थर्ड में मिलेगा। तो यहाँ से 1/√2 कितने पर आता है, 45 पर आता है। फोर्थ वाले में जाने के लिए मुझे फटाफट से बताओ कि क्या करना है, क्योंकि यही तो मैंने आपको आज वाले में समझाया है। फोर्थ वाले में जाने के लिए करना 360 माइनस, तो 360 में से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। यदि आपको सेकंड में जाना है तो 180 में से माइनस करना, और थर्ड में जाना है तो 180 में प्लस करता है। तो सेकंड में जाना हो, क्योंकि माइनस का 1/√2 आपको सेकंड में मिलेगा, तो 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। और यदि आपको थर्ड में जाना है तो 180 में 45 जोड़ देना, 225 डिग्री आ जाएगा। तो बेसिकली ये याद रखना, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 माइनस यूज कर लेना, थर्ड में जाने के लिए 180 प्लस यूज कर लेना, और फोर्थ वाले में जाने के लिए 360 माइनस यूज कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको आज वाली क्लास में करवाई है, और इसी के साथ में इस सेशन को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट में लिखना। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने को दिए हैं 135 नंबर आंसर कमेंट में, ठीक है। 150 नंबर शायद मैंने आपको दिया है, उसका आंसर भी कमेंट में लिख देना। और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बीच में अपनी तरफ से दिए हैं करने के लिए, जिनका आंसर जो है वो क्या करना आप लोग कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग सेशन को फिनिश करते हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने बीच में स्किप किए हैं वो आपको अगली वाली क्लास में मिल जाएंगे। ये जो फॉर्मूले हैं अगली वाली क्लास में आने से पहले इन फॉर्मूलों को याद करके आना, ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इवन मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो टॉप 50 फॉर्मूले के जो मैंने वीडियो बनाया था वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगली वाली क्लास में आने से पहले सारे के सारे फॉर्मूले जो आप लोग याद करके आना, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय। घर पे रहना, पढ़ाई करना, और अब जैसे आपको पता है कि चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अनलॉक होना स्टार्ट हो गई है, तो एग्जाम्स भी आपके ज़्यादा दूर नहीं है, तो पढ़ाई करना बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल वापस पूरी जी जान से पढ़ाई करने लग जाओ, और घर पे रहो, अपना ध्यान जरूर रखना, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा सा जैसे अनलॉक होने लगा है तो आप केयरलेस होगे, ये मिस्टेक मत करना। हो सकता है थोड़ी सी केयरलेसनेस के चक्कर में प्रॉब्लम्स आ जाए और आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो उस एग्ज़ाम से आप मिस कर जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, यदि आप लोग अपना ध्यान रखते हो, पूरा ध्यान रखो, घर में रहो, अभी भी कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है। रिवीजन करो, पढ़ाई करो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको सॉल्व करो, केवल इन्हीं में अपना टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।